हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आपने स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया या ज्वाइन किया तो भी कर लेना। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल अवार्ड किसे दिया गया था। तो ये जेम्स चैडविक को दिया गया था। 1932 के अंदर जो है ना इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और रदरफोर्ड जो है ना इन्होंने प्रोटॉन या यूं कहिएगा प्रोटॉन की डिस्कवरी तो एक्चुअली गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन जो नेम दिया था ना वो रदरफोर्ड ने दिया था। और जे थॉमसन ने 1897 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगला जो सवाल आज का है वो है कि देश में बनने वाले ट्रैक्टर निर्यात में हाल ही में कितने गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो देश में बनने वाले ट्रैक्टर निर्यात में हाल ही में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये सवाल आप कहोगे सर देश का और हरियाणा का क्या लिंक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर अपना हरियाणा ही बनाता है और हरियाणा में भी कहाँ पे, हरियाणा के अंदर भी फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनते हैं, याद रखिएगा। तो देश में बन रहे ट्रैक्टर निर्यात में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अगर 2013 से 14 का आंकड़ा निकाल के देखें तो ये है 2270 करोड़ का, और 2022 से 23 का आंकड़ा निकाल के देखें तो अब ये हो गया है 6624 करोड़ का ये आंकड़ा हो चुका है। तो ये कुछ डेटा हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना। आप ये डेली करंट अफेयर का वीडियो ना आदत बना लीजिएगा। अगर आप 1-2 दिन बीच में स्किप करते हैं तो गलत है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बड़ा ही गौर से खुद ही महसूस किया। जैसे 4 तारीख को पेपर था, 4 तारीख को मॉर्निंग की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बनाया वही 4 तारीख को शाम के पेपर में भी आया हुआ था। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बनाया तो आ गया। एक्चुअली बात ये है कि ये डेली करंट अफेयर की कंटिन्यूटी जो है ना ये एग्ज़ाम पास करवा देती है। तो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल कंटेंट रहा है, जैसा कि बच्चों ने रिव्यू दिया है या मैंने खुद ही एग्ज़ाम को देखा है। तो मैंने प्रूफ के साथ एक इसका आंसर की सॉल्यूशन वाला भी वीडियो डाल रखा है। तो प्लीज़ आप हर रोज़ करंट अफेयर वीडियो देखने की आदत ज़रूर बनाएं, और जहां तक शेयर कर पाएँ तो वो करिएगा। लाइक कर सकते हैं तो करिएगा, ये मेरे लिए हेल्प होगी आपकी तरफ से। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा जो है ना इंडियाज़ फूड प्रोसेसिंग कैपिटल बन चुका है। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं बनाया पर अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। 3000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट है आपके हरियाणा में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो हरियाणा ही है। 60% शेयर इन बासमती एक्सपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हरियाणा ने पिछले ही अगर बात की जाए तो हरियाणा एक्सपोर्ट बासमती राइस जो है ना 2021 में पिछले साल में 1527 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़रूर याद रख लेना आप लोग। हाल ही में किसने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित किया है। ये अभी रिसेंटली हरियाणा के डिप्टी सीएम ने, यानी कि उप मुख्यमंत्री ने, डिप्टी सीएम ने कहा है कि हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 का उद्देश्य राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन और उनके घटक के निर्माण को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना है। उप मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक तो समझ में आता है सर कि 100% बिजली से चलेंगे, मतलब यानी कि इसमें बैटरी होगी, पर ये हाइब्रिड क्या होते हैं। हाइब्रिड मतलब ये मैकेनिकल, जैसे नॉर्मल आप पेट्रोल डीजल से चलाते हैं प्लस में बैटरी, दोनों ही ऑप्शन इनके अंदर रहेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा लोगों को सूटेबल हो रहा है, क्योंकि जब तक बैटरी है तब तक बैटरी पर चला लेंगे, डिस्चार्ज होगी तो पेट्रोल पर चला लेंगे, तो लोगों को थोड़ा ज़्यादा भार है ये वाला ऑप्शन। और इनके लिए जो है ना हरियाणा ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को जो है ना अभी रिसेंटली अधिसूचित किया है। किस हरियाणवी ने नई दिल्ली में आयोजित IUKL विश्व चैंपियनशिप में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो अभी 2 सिल्वर मेडल जीते हैं प्रेम राजपूत ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 27 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। जर्क एंड स्नैच के अंदर जो है ना इन्होंने कमाल किया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है प्रेम राजपूत, जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें दोहरे सिल्वर जीतने वाले हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं प्रेम राजपूत। प्रेम राजपूत ने अपने जो है ना कैटल बेल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी जो है ना ये धाक जमाई है, या यूं कहिएगा भारत को मेडल दिलाने का काम किया है।
डबल कैटल बैक जर्क थी, जिनमें इन्होंने 24 किलो कैटल बेल के साथ में 10 मिनट तक जो है ना नॉन स्टॉप प्रदर्शन किया था। इसी करके इनको जो है ना ये मेडल मिला है। और प्रतियोगिता में जो है ना टोटल 15 देशों ने हिस्सा लिया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो आपको याद करना। इसके अलावा इन्होंने कई बार नेशनल चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। रोहतक के अंदर अपने जिम, वॉइस डांस, इसके अलावा जो है ना आपका फिटनेस स्टूडियो, ये कई सारे चीज़ें है। इसके अलावा ये एथलीट्स को पढ़ाने सिखाने का भी काम कई सालों से कर रहे हैं। किस हरियाणवी राजनेता को कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि अभी हाल ही में प्रदान की है? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है ना धारण की है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्यामलाल आनंद ने इसके बारे में जिक्र किया, और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में बहुत सारे काम किए। इसी करके इनको जो है ना ये डॉक्टर की उपाधि जो है ना दी गई है। मतलब यूँ समझो अब से ही अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकेंगे, मतलब डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता हो गए, अब ये समझ सकते हो आप, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट की ओर से जो है ना एक समारोह आयोजित किया गया था, उसके अंदर जो है ना इनको ये उपाधि दी गई है। आप कहोगे सर उपाधि दी गई है, पर क्यों दी गई है? तो इसकी वजह है कि राजनीति के साथ साथ ये समाज सेवा में भी पिछले लगभग 14 सालों से काम कर रहे हैं। इसी करके जो है ना इनको इस संस्था के द्वारा इस डॉक्टरेट की उपाधि से जो है ना सम्मानित किया है। जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, खेल है, सांस्कृतिक है, कई सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कई सारे धर्मार्थ कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। जो कमज़ोर रूप से बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देने में भी ये काम करते हैं। नारायण सेवा संस्थान है, इसके साथ भी जुड़े हुए हैं ये। तो कई सारे धर्मार्थ कार्य करते हैं। इसी करके इनको डॉक्टरेट की उपाधि अभी हाल ही में कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। जापान की किस कंपनी ने हरियाणा में कहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है? काफ़ी प्यारा सवाल है। तो जापान की डाइकी कंपनी है एक, और उस कंपनी ने पलवल के देवली गांव के अंदर ये अभी रिसेंटली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या STP कह सकते हो इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना लगाया है। एक्चुअली ये जो पानी होता है ना, सीवेज का पानी होता है, इसको ट्रीट करके और सिंचाई योग्य बनाने के लिए ये जापान की कंपनी डाइकी एक्सिस ने ये प्लांट सेटअप किया है पूरा। इसका उद्घाटन हरियाणा के CM साहब ने किया है पलवल के देवली गांव के अंदर, और इसमें 200 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 200 करोड़ की लागत से बना है। आने वाले 5 सालों में ये कंपनी करीब 4000 लोगों के लिए रोजगार भी मुहैया कराएगी। तकरीबन 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर करने वाली है ये। 4 नवंबर 2022 की बात है ये, तभी इसको जो है ना उद्घाटन किया गया है। फैक्ट्री में वेस्ट वाटर को साफ करके दोबारा उसको यूज़ करने लायक इस कंपनी ने ये काम किया है। पलवल की बात करता हूँ तो पलवल जो है ना इसको उपवाला भी कहते हैं, अपवाला भी कहते हैं, कॉटन सिटी भी कहते हैं। पलवल में डबचिक एक पर्यटन स्थल है। एक सुनील लांबा जो नौसेना के अध्यक्ष रहे, इनका जन्म भी पलवल में ही हुआ था। राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध पलवल से है। ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा 1896 में अम्बाला में लेके आए थे। ये जिला बहुत बार पूछा गया, ये सेम क्वेश्चन, पहली बार अम्बाला में शाखा कांग्रेस की कौन और कब लेके आए थे। एक पंचवटी मंदिर एग्जाम में काफ़ी फेमस रहा है। यह मंदिर पलवल के अंदर है। यह मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है। अज्ञातवास के दौरान जो पांडव जो थे ना, उन्होंने यहाँ पे विश्राम लिया था, और उसी की याद में यह मंदिर का ना बाद में निर्माण करवाया गया था। तो करके कई सारे पेपरों में इसका सवाल आया है। पलवल का एक हसनपुर गांव है, वहाँ से यमुना नदी हरियाणा से निकल के और यूपी के अलीगढ़ में एंटर कर जाती है। जापान की कंपनी थी, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। रिसेंटली यहाँ पे 32वें ओलंपिक हुए थे 2021 के अंदर। हुए तो नाम तो 20 का था, कोविड के कारण 21 में हुए थे वो, जिसमें इंडिया ने 1 गोल्ड जीता था। 1 गोल्ड प्लस में टोटल 6 अन्य मेडल, जैसे 2 सिल्वर थे, 4 ब्रॉन्ज थे, टोटल 7 मेडल इंडिया ने जीते थे इस बार। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्ता है, जिन्होंने रिसेंटली $3 ट्रिलियन जो है ना इसका इन्वेस्टमेंट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी या इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह के लिए। और जापान की करेंसी येन है, ये भी तुम याद रखना, ठीक है। आपके लिए सवाल है कि नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? नेपाल, जापान, इटली या स्विट्जरलैंड? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। और जल्दी ही आपको नेशनल करंट अफेयर रिन्यू करने वाला हूँ। होपफुली कल से ही आपको लिए डेली नेशनल करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट हो जाए।